मैमल के स्किन डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ेंगे। स्किन डेरिवेटिव्स मैमल्स। सबसे पहले है इसमें हेयर्स। स्पेशलाइज्ड होते हैं, ये एलोंगेटेड होते हैं, विशेष प्रकार के होते हैं, विशिष्टीकृत, एलोंगेटेड, लंबे होते हैं, थ्रेड लाइक, सिलेंड्रिकल, आउट ग्रोथ ऑफ दी एपिडर्मिस की आउट ग्रोथ होते हैं। स्किन के अंदर एक पिट होता है जिसमें हेयर उपस्थित होता है और ये भाग कहलाता है हेयर फॉलिकल। और ये जो हेयर फॉलिकल है एक नलिकाकार या ट्यूबुलर डाउन ग्रोथ होती है। मेलपिगियन लेयर का इन्वेजिनेशन होता है या डाउन ग्रोथ होती है, जो कि डर्मिस के अंदर गहराई तक चला जाता है और सराउंडिंग जो फाइबर्स होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स, उनके द्वारा सपोर्ट किया जाता है। जो फॉलिकल का बेस होता है डायलेटेड होता है और एक हेयर पेपिला बनाता है। हेयर फॉलिकल के बेस के द्वारा एक हेयर पेपिला का फॉर्मेशन होता है। इस पेपिला के अंदर डर्मिस में से ब्लड कैपिलरीज और नर्व्स चली जाती हैं और ये जो इसके आसपास एपिथेलियल सेल्स होती हैं उनको नरिशमेंट प्रदान करती हैं, जिससे कि ये जल्दी से वृद्धि करती हैं और एक बल्ब का निर्माण करती हैं। इस बल्ब से एक सिलेंड्रिकल शेफ्ट निकलती है कॉर्निफाइड सेल्स की, जो कि हेयर का रूट और बेस बनाती हैं। हेयर पेपिला में बल्ब बनता है और बल्ब से कॉर्निफाइड सेल्स की एक शेफ्ट बनती है, जो कि हेयर रूट बनाती है, रूट ऑफ द हेयर और बेस। और इसके अंदर जब सेल्स का लगातार एडिशन होता रहता है तो जो हेयर बेस है ये फॉलिकल में बढ़ने लग जाता है और धीरे धीरे ग्रोथ होकर के स्किन को पियर्स करके बाहर आ जाता है। और ये जो हेयर सेल्स हैं ये हॉर्नी होती जाती हैं और डेड प्रोटीन के जमा होने से डेड हो जाती हैं, जबकि जो इसका बेस है जहाँ से हेयर का फॉर्मेशन हो रहा है वो उसमें लिविंग सेल्स पाई जाती हैं और वो लिविंग होता है, जबकि जो हेयर है जो स्किन सरफेस के ऊपर जो स्ट्रक्चर आ गया वो डेड स्ट्रक्चर होता है। हेयर है इसकी हार्ड होने से इसको बचाने के लिए जो सिबेशियस ग्लैंड्स पाई जाती हैं इसके फॉलिकल के साथ में लेटरल भाग में पाई जाती हैं सिबेशियस ग्लैंड्स। इनके द्वारा ऑयली सिक्रेशन किया जाता है, जो कि हेयर को ब्रिटल होने से बचाता है, हार्ड होने से बचाता है। इसी के साथ ही जो फॉलिकल है उसके पास में स्मूथ मसल्स पाई जाती हैं जो इरेक्टर पिलाई कहलाती हैं।
ये हेयर को इरेक्ट रखने का कार्य करती हैं। क्रॉस सेक्शन में अगर इसका हेयर का क्रॉस सेक्शन लिया जाए तो इसमें 3 रीजन दिखाई देते हैं। क्रॉस सेक्शन ऑफ हेयर 3 भाग दिखाई देते हैं। सबसे पहला भाग है आउटर क्यूटिकल, ये ओवरलैपिंग माइक्रोस्कोपिक स्केल्स के द्वारा बना होता है। ओवरलैपिंग माइक्रोस्कोपिक स्केल्स के द्वारा बना होता है आउटर क्यूटिकल। और दूसरा भाग है मिडल कॉर्टेक्स। मिडल कॉर्टेक्स में श्रीवेल्ड सेल्स, जो सिकुड़ी हुई कॉन्ट्रैक्टेड सेल्स होती हैं, श्रीवेल्ड सेल्स एंड पिगमेंट्स, इनका बल्क पाया जाता है। इसके बाद है थर्ड भाग इनर मेडुला। इनर मेडुला के अंदर एक सेंट्रल कोर पाई जाती है। सेंट्रल कोर जिसके जो लार्जर हेयर्स होते हैं, लार्जर हेयर्स, इनमें एयर स्पेसेस पाए जाते हैं। एयर स्पेसेस। हेयर का कलर जो पिगमेंट पाए जाते हैं, पिगमेंट सेल्स कॉर्टेक्स के अंदर, उनके द्वारा पिगमेंट का प्रोडक्शन होता है, उसकी वजह से हेयर का कलर होता है। और जो वाइट कलर होता है हेयर का, इस पिगमेंट की एब्सेंस की वजह से होता है। इसके साथ में ही जो एयर स्पेसेस पाए जाते हैं इनर मेडुला में, उनके द्वारा लाइट का रिफ्लेक्शन किया जाता है, जिसकी वजह से हेयर का कलर वाइट हो जाता है।